नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कक्षा 12 का टॉपिक चुंबकत्व के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। हम इस वीडियो में देखेंगे पदार्थों को हम चुंबकत्व के आधार पर वर्गीकृत करेंगे और एक उसका पार्ट हम यहाँ पर देखने वाले हैं। प्रति चुंबकीय पदार्थों के बारे में अच्छे से यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे दोस्तों। सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि चुंबकत्व के आधार पर पदार्थों को हम कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, पदार्थों को चुंबकत्व के आधार पर वर्गीकरण करने का कार्य माइकल फैराडे ने किया था। माइकल फैराडे ने यह कहा कि जो सभी पदार्थ हैं उनमें चुंबकीय गुण पाए जाते हैं, उनकी मात्रा अलग अलग हो सकती है, प्रॉपर्टीज अलग अलग हो सकती है चुंबकीय क्षेत्र के सामने, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में। तो माइकल फैराडे ने मुख्य रूप से चुंबकीय पदार्थों को 3 भागों में डिवाइड किया था। देखिए, जो चुंबकीय पदार्थ हैं या जो चुंबकीय गुण है उनके आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण है वो 3 प्रकार से किया जा सकता है। 3 प्रकार से किया जा सकता है दोस्तों। देखिए, 3 प्रकार कौन कौन से हैं। 3 प्रकार से किया जा सकता है और जो पहला जो प्रकार है वो है हमारे पास में प्रति चुंबकीय पदार्थ। प्रति चुंबकीय पदार्थ। दूसरा जो इसका पार्ट है वो है अनुचुंबकीय पदार्थ और तीसरा जो पार्ट है दोस्तों वो है लौह चुंबकीय पदार्थ। लौह चुंबकीय पदार्थ, डायमैग्नेटिक मैटर, पैरामैग्नेटिक मैटर तथा फेरोमैग्नेटिक मैटर हम कह सकते हैं इनको। देखिए, इस वीडियो में हम इसका पहला पार्ट अच्छे से अध्ययन करेंगे, प्रति चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। देखिए, हमने हेडिंग डाली है, इस वीडियो में हम प्रति चुंबकीय पदार्थों के बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे। प्रति चुंबकीय पदार्थ। देखिए, इन पदार्थों को हम डायमैग्नेटिक मैटर भी कह सकते हैं। डायमैग्नेटिक मैटर कहा जाता है दोस्तों। अब यहां पर देखेंगे प्रति चुंबकीय पदार्थ कहते किसे हैं। देखिए, जब हम असमान चुंबकीय क्षेत्र में किसी प्रति चुंबकीय पदार्थ को रख देते हैं तो उच्च चुंबकीय क्षेत्र से निम्न चुंबकीय क्षेत्र की ओर ये विस्थापित हो जाते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं, इसलिए इनको प्रति चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और प्रति चुंबकत्व का ये जो गुण है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होने का, उस गुण को हम प्रति चुंबकत्व कहते हैं दोस्तों। देखिए, यहां पर आप देखेंगे, परिभाषा देखेंगे प्रति चुंबकीय पदार्थ की कि वे पदार्थ जिन्हें असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर निम्न चुंबकीय क्षेत्र से उच्च चुंबकीय क्षेत्र से उच्च चुंबकीय क्षेत्र से निम्न चुंबकीय क्षेत्र की ओर, निम्न चुंबकीय क्षेत्र की ओर विस्थापित हो जाएं, विस्थापित हो जाएं, प्रति चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। प्रति चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं दोस्तों। एक बार इस डेफिनेशन को फिर से समझ लेंगे
कि हमारे पास में असमान मैग्नेटिक फील्ड है और उस असमान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर यदि हम किसी प्रतिचुंबकीय पदार्थ को रख देते हैं तो वो उच्च चुंबकीय क्षेत्र से निम्न चुंबकीय क्षेत्र की ओर विस्थापित हो जाता है। हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हो, दूर की ओर चले जाते हो, उच्च भाग से उच्च चुंबकीय क्षेत्र से निम्न चुंबकीय क्षेत्र की ओर चले जाते हो, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। और पदार्थों का ये जो गुण है, चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होने का जो गुण है, उसको हम प्रतिचुंबकत्व कहते हैं दोस्तों। तो एक बार प्रतिचुंबकत्व क्या है, ये प्रतिचुंबकीय पदार्थों का गुण है। देखिए, पदार्थों का वह गुण जो चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं, प्रतिचुंबकत्व कहलाता है। प्रतिचुंबकत्व कहलाता है दोस्तों, कि जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है उनकी जो प्रॉपर्टी है उसी को ही हम प्रतिचुंबकत्व कहते हैं। कि मेटल्स का जो पदार्थ है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित हो जाते हैं, या जब उनको असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उच्च चुंबकीय क्षेत्र से निम्न चुंबकीय क्षेत्र की ओर विस्थापित हो जाते हैं। इस गुण को ही हम प्रतिचुंबकत्व कहते हैं दोस्तों। अब प्रतिचुंबकीय पदार्थों के कुछ एग्जाम्पल्स की हम यहां पर बात करते हैं। देखिए दोस्तों, कॉपर इसका एग्जाम्पल है, जिंक, एंटीमनी, बिस्मिथ, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस और हवा, एयू, मरकरी आदि इस प्रतिचुंबकीय पदार्थों के उदाहरण हैं, एग्जाम्पल हैं। अब देखिए दोस्तों, प्रतिचुंबकीय पदार्थों के एग्जाम्पल्स में आप ध्यान रखेंगे कि जो मरकरी है, जल भी इसके अंतर्गत आएगा, जल भी प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, हम आगे आप लोगों को बताएंगे कि जो अति चालक पदार्थ होते हैं वो पूर्णतया प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं। अति चालक वे पदार्थ होते हैं जिनका प्रतिरोध शून्य होता हो, और जो धात्विक चालक होते हैं जब उनका तापमान बहुत कम कर दिया जाता है तो उनका प्रतिरोध शून्य हो जाता है, चालकता अनंत हो जाती है। उस कंडीशन में उन पदार्थों को हम अति चालक कहेंगे। और अति चालक पदार्थों का जो प्रॉपर्टी है वो थोड़ी सी बदल जाएगी और वो सारे प्रतिचुंबकीय पदार्थों की भांति व्यवहार करते हैं दोस्तों। तो अति चालक भी इसका एक एग्जाम्पल है दोस्तों। अब हम बात करते हैं प्रतिचुंबकत्व का कारण क्या है। प्रतिचुंबकत्व का जो गुण उत्पन्न होता है मेटर में, वो किस वजह से उत्पन्न होता है, प्रतिचुंबकत्व का मेन कारण क्या है। तो देखिए दोस्तों, पदार्थों में युग्मित इलेक्ट्रॉनों का पाया जाना, कि जो मैटर है उसके अंदर परमाणु होंगे और परमाणु की बाह्यतम कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं, और बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वो यदि युग्मित अवस्था में है, दो के जोड़े के रूप में है, तो उन पदार्थों में प्रतिचुंबकत्व का गुण पाया जाता है। तो प्रतिचुंबकत्व का गुण उत्पन्न होने का मेन जो कारण है, पदार्थों में युग्मित इलेक्ट्रॉनों का पाया जाना, युग्मित इलेक्ट्रॉनों का पाया जाना। युग्मित इलेक्ट्रॉन यदि पाए जाते हैं तो प्रतिचुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस प्रतिचुंबकत्व के कारण को हम समझेंगे भी, प्रतिचुंबकत्व की व्याख्या भी करेंगे। लेकिन जब आपको एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि प्रतिचुंबकत्व का क्या कारण है, तो सिर्फ आपको ये लिखना है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थों में युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, दो इलेक्ट्रॉन एक साथ में जोड़े के रूप में उपस्थित होते हैं, इसलिए प्रतिचुंबकत्व का गुण उत्पन्न होता है। अब हम बात करेंगे कि प्रतिचुंबकत्व है उसकी व्याख्या करेंगे दोस्तों। यहां पर प्रतिचुंबकत्व की व्याख्या, अगला बिंदु है प्रतिचुंबकत्व की व्याख्या।
देखिए दोस्तों, प्रतिचुंबकत्व की व्याख्या कैसे करेंगे? इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पर प्रतिचुंबकत्व की व्याख्या हम करेंगे दोस्तों। देखिए, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में तो क्या होता है? बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में, कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र जब नहीं लगा हुआ है तो उस कंडीशन में हम देखेंगे, और जब चुंबकीय क्षेत्र लगा देंगे, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई कर देंगे तो क्या होता है। देखिए, हम प्रतिचुंबकत्व की व्याख्या कर रहे हैं तो प्रतिचुंबकीय पदार्थों में ही करेंगे, और हम ये जानते हैं कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन है वो युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ के किसी परमाणु की यदि हम बात करें या अणु की हम बात करें तो उसमें परमाणु में युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। युग्मित इलेक्ट्रॉन होने का अर्थ यह है कि दो इलेक्ट्रॉन एक साथ में जोड़े के रूप में पाए जाते हैं। अब जैसे जो युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन होंगे और दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की विपरीत दिशा में चक्रण करते हैं दोस्तों, एक दूसरे की विपरीत दिशा में घूमते हैं। जैसे मैं यहां पर ये एक इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूं, एक इलेक्ट्रॉन जब इस डायरेक्शन में चलता है तो दूसरा वाला जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से घूम रहा है तो दूसरा वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसकी विपरीत दिशा में घूमेगा दोस्तों। एक दोनों की जो डायरेक्शन होती है, घूमने की जो डायरेक्शन होती है, वो एक दूसरे के विपरीत होती है। और जब इलेक्ट्रॉन घूर्णन गति करता है, चक्रण करता है, घूमता है, तो उसके कारण से चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है। और जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है दोस्तों, m बराबर हमने देखा है NIA एक फॉर्मूला होता है। यहां पर n की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, I इलेक्ट्रॉन की वजह से बहने वाली धारा, A क्षेत्रफल उसके द्वारा कवर किया गया क्षेत्रफल। तो जो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है उसके कारण से चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर, जो इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है उसके कारण से चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण मेरे अंगूठे की दिशा में, बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर। इस कारण से जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, दोनों इलेक्ट्रॉनों के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण परिमाण में समान और डायरेक्शन में एक दूसरे के विपरीत होते हैं, इसलिए एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। अर्थात बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं उनमें किसी भी प्रकार का चुंबकीय गुण नहीं पाया जाता है जब चुंबकीय क्षेत्र अनुपस्थित होता है तो। लेकिन जब इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को इस परमाणु पर जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई कर देंगे, तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र जब अप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, यहां पर अब हम देखेंगे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र जब आप लगा देंगे तो क्या होगा दोस्तों। जैसे हम कंसीडर कर लेते हैं कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है वो बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर है, और बोर्ड के लंबवत अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र को हम क्रॉस के साइन से दिखा रहे हैं दोस्तों। ये जो क्रॉस है वो ये बता रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर लगा हुआ है। इसमें जो परमाणु हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, उसके परमाणु को हम रखेंगे जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, दो इलेक्ट्रॉन जोड़े के रूप में उपस्थित होते हैं। जैसे जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरीके से चक्कर लगाते हैं, इस पथ के ऊपर चक्कर लगाते हैं दोस्तों। प्रारंभ में जब चुंबकीय क्षेत्र अनुपस्थित होता है तो वो इस वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं, दोनों ही इलेक्ट्रॉन इसी पथ पर चक्कर लगाते हैं। लेकिन जब चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई कर देंगे तो देखिए दोस्तों, F बराबर QVB साइन थीटा वाला फोर्स लगेगा, F बराबर QVB साइन थीटा, ये फोर्स काम करता है। और इस फोर्स की वजह से एक जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो वृत्ताकार पथ है वो थोड़ा सा, एक इलेक्ट्रॉन पर तो जो बल है वो लगेगा इस वृत्ताकार पथ के केंद्र की ओर, जिसके कारण से उसका वृत्ताकार पथ है वो घट जाएगा, और दूसरे इलेक्ट्रॉन पर लगेगा बाहर की ओर, जिसके कारण से उसके वृत्ताकार पथ की रेडियस है वो बढ़ जाएगी दोस्तों। एक इलेक्ट्रॉन, देखिए यहां पर समझेंगे कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन इधर की ओर, नीचे की ओर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गति कर रहा है, तो उसकी वजह से जब इलेक्ट्रॉन, अब समझेंगे, जब इलेक्ट्रॉन इस दिशा में घूमता है तो उसकी वजह से बहने वाली धारा बाहर की ओर हो, इस तरीके से होगी, धारा
इलेक्ट्रॉन की गति की सदैव विपरीत दिशा में होती है। जब इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो बहने वाली धारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसके कारण से उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बाहर की ओर होता है दोस्तों। तो उसके पीछे रीजन यह है कि जब इलेक्ट्रॉन इधर घूमता है तो उस पर बाहर की ओर बल लगेगा, और बाहर की ओर बल लगने से उसका जो पथ है दोस्तों वो बढ़ जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर ही चक्कर लगा रहा है, डायरेक्शन तो वही है बट उसके रेडियस की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, अब उसके पथ की त्रिज्या कम हो जाती है। तो एक इलेक्ट्रॉन के वृत्ताकार पथ की त्रिज्या कम हो जाएगी, दूसरे इलेक्ट्रॉन के वृत्ताकार पथ की त्रिज्या थोड़ी सी मामूली सी परिवर्तित हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिसके कारण से जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, क्षेत्रफल बदलता है तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यहां पर बदलेगा। और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जब अंदर की ओर लगने वाला, जो अंदर की ओर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लगता है वो तो कम हो जाता है, बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा वाला चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बढ़ जाता है। तत्पश्चात जो पदार्थ है उसमें परिणामी जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में उत्पन्न होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में थोड़े से चुंबकित हो जाते हैं, विपरीत दिशा में थोड़े से प्रतिकर्षित हो जाते हैं, और यही है प्रतिचुंबकत्व दोस्तों। मुझे उम्मीद है आप लोगों को प्रतिचुंबकत्व की व्याख्या आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम प्रतिचुंबकीय पदार्थों के गुणों की हम यहां पर बात करेंगे दोस्तों। अब हम प्रतिचुंबकीय पदार्थों के गुणों की यहां पर बात करेंगे। प्रतिचुंबकीय पदार्थों के गुण, प्रतिचुंबकीय पदार्थों के गुण देखेंगे। जो पहला गुण तो यही है जो कि इसकी डेफिनेशन से बाहर निकलता है। पहला गुण देखिए दोस्तों, ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं। जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है उससे क्या होंगे, चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं, दूर की ओर चले जाएंगे, प्रतिकर्षित होते हैं दोस्तों। हम ये भी कह सकते हैं कि ये उच्च चुंबकीय क्षेत्र से निम्न चुंबकीय क्षेत्र की ओर विस्थापित हो जाते हैं। यदि असमान चुंबकीय क्षेत्र लगा हुआ है तो उच्च चुंबकीय क्षेत्र से निम्न चुंबकीय क्षेत्र की ओर विस्थापित हो जाएंगे। दूसरा इसका गुण देखेंगे, दूसरा जो गुण है दोस्तों क्या है, जो पहला गुण है उसको हम थोड़ा सा बेटर तरीके से एक एग्जाम्पल के रूप में हम समझेंगे। जैसे हमारे पास में दो चुंबकीय ध्रुव है, ये एक उत्तरी ध्रुव है, दूसरा ये दक्षिणी ध्रुव है। जब दोनों ध्रुव बिल्कुल पास पास में हो और लिक्विड की फॉर्म वाला जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं, यदि वो एक इस तरीके के पात्र में रख दिया जाए तो वो इस तरीके से उपस्थित होगा दोस्तों, क्योंकि चुंबकीय ध्रुवों के पास में जो यहां दोनों चुंबकीय ध्रुव बिल्कुल पास में हैं तो इस जगह पर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है वो इस तरीके से उपस्थित होता है। बीच वाले जहां पर ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र होता है वहां से प्रतिकर्षित होकर निम्न चुंबकीय क्षेत्र की ओर विस्थापित हो जाएगा दोस्तों। और यदि ये दोनों चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे से काफी अधिक दूरी पर हैं, इनके बीच की डिस्टेंस काफी ज्यादा है, तो ये आपके पास में कोई पात्र है जिसमें आप प्रतिचुंबकीय पदार्थ रख रहे हैं, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ इस तरीके से आकर व्यवस्थित हो जाएगा। यहां पर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है पास वाले ध्रुवों के पास में, तो ये जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं इनसे प्रतिकर्षित होकर दूर चला जाएगा, बीच में आकर इस तरीके से इकट्ठा हो जाएगा। जो हमने पहली प्रॉपर्टी बताई है उसको हमने यहां पर समझा है दोस्तों। तीसरी प्रॉपर्टी यहां से आप देखेंगे, प्रतिचुंबकीय पदार्थों से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पारगमित नहीं होती। प्रतिचुंबकीय पदार्थों से जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है पारगमित
नहीं होती है दोस्तों, पारगमित नहीं होगी। यदि हम प्रतिचुंबकीय पदार्थों को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं, जैसे ये हमारे पास में कोई प्रतिचुंबकीय पदार्थ है और इस प्रतिचुंबकीय पदार्थ के ऊपर हम चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई कर दें, तो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो इस तरीके से चलेगी दोस्तों, ऐसे इसमें से बाहर से इस तरीके से निकलेगी, इस तरीके से होती हुई आगे बढ़ती है दोस्तों। तो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ के अंदर से पारगमित नहीं होती है, इस तरीके से चलती है, ऐसे आप समझ सकते हैं दोस्तों। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ में से होकर नहीं गुजरती है। ये हमने मैग्नेटिक लाइंस आप लोगों को दिखाया है और ये हमने दिखाया है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ के अंदर से होकर नहीं गुजरती है, उनमें से पारगमित नहीं होती है। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिचुंबकीय पदार्थ को रखने पर उनमें से प्रतिचुंबकीय जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो दूर से होकर जाएगी। अगली जो प्रॉपर्टी है वो देखिए दोस्तों, चौथी जो प्रॉपर्टी है, हम ये कह सकते हैं कि जो आपेक्षिक चुंबकशीलता है, आपेक्षिक चुंबकशीलता, इसका मतलब है कि निर्वात के सापेक्ष चुंबकशीलता है, निर्वात के सापेक्ष चुंबकीय पारगम्यता इसको कहते हैं, तो वो इनके लिए होती है 0। इसका मतलब हो गया कि निर्वात के सापेक्ष इन पदार्थों में से जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो 0 गुजरती है, 0 गुजरती है, इसलिए इनकी आपेक्षिक चुंबकशीलता 0 होती है दोस्तों। इनकी आपेक्षिक चुंबकशीलता 0 होती है, 0 होती है। हम एक रिलेशन और देखेंगे कि इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति, जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति को हम काई से लिख रहे हैं, वो होती है -1 दोस्तों। -1 होने का मतलब है कि ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होती है। हम इस -1 आया कहां से, इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। काई एम बराबर हमने एक रिलेशन पढ़ा, म्यू आर बराबर 1 प्लस काई एम, ये रिलेशन हमने देखा है दोस्तों। इस रिलेशन से यदि आप म्यू आर की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो 1 प्लस काई एम बच जाएगा, और जिससे हमारे पास में काई एम इक्वल टू -1 प्राप्त होगा दोस्तों। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति की जो वैल्यू है वो -1 के बराबर होती है। आपेक्षिक चुंबकशीलता का जो मान है वो 0 के इक्वल होता है दोस्तों। उसके बाद में अगली यदि हम प्रॉपर्टी की बात करें, तो मैं पहले आपको अगली प्रॉपर्टी समझाने से पहले अतिचालक पदार्थ क्या होते हैं इनके बारे में बात करता हूं। अतिचालक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ जिनका प्रतिरोध 0 हो, जिनका प्रतिरोध 0 हो, जिनका प्रतिरोध 0 कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं जिनकी चालकता अनंत हो, जिनकी चालकता अनंत हो, जिनकी चालकता अनंत हो, तो उन पदार्थों को हम अतिचालक पदार्थ कहते हैं, अतिचालक पदार्थ कहा जाता है दोस्तों। अब यहां पर आप देखेंगे कि जो अतिचालक पदार्थ होते हैं ऐसे कौन से पदार्थ होते हैं, तो बहुत ही कम ताप पर, निम्न ताप पर जो धातुएं होती हैं वो धातुएं अतिचालक की तरह कार्य करती है, धातुएं अतिचालक की तरह कार्य करेगी दोस्तों, अतिचालक की भांति कार्य करती है दोस्तों। तो ये जो अतिचालक पदार्थ होते हैं वो अभी तक जो ज्ञात भौतिकी है उसके अंतर्गत हम बता सकते हैं कि ये निम्न ताप पर ही मौजूद होते हैं, धातुएं ही होती है, और वो बहुत कम ताप पर 5 केल्विन, 4 केल्विन, 3 केल्विन, 10 केल्विन तक वो एक अतिचालक पदार्थों की भांति कार्य करती है। उनका प्रतिरोध 0 हो जाता है, चालकता अनंत हो जाती है। और जो अतिचालक पदार्थ होते हैं वो पूर्णतः प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं दोस्तों, पूर्णतः प्रतिचुंबकीय पदार्थ होंगे, अर्थात इनमें से होकर एक भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नहीं गुजरेगी। अतिचालक पदार्थों के लिए जो म्यू आर का मान है दोस्तों 0 होगा, और काई एम का जो मान है वो -1 होगा दोस्तों। तो ये है
प्रतिचुंबकीय पदार्थों का एक एग्जाम्पल, जिसको हम अतिचालक कह रहे हैं दोस्तों। इस घटना को हम माइजनर प्रभाव कहते हैं कि जो अतिचालक पदार्थ होते हैं उनमें से एक भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नहीं गुजरती, वो प्रतिचुंबकीय पदार्थों की भांति कार्य करते हैं, और इस घटना को, इस प्रभाव को माइजनर इफेक्ट कहा जाता है, माइजनर प्रभाव कहा जाता है दोस्तों। तो ये थे हमारे पास में प्रतिचुंबकीय पदार्थों के कुछ गुण, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो में प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते किसे हैं, प्रतिचुंबकत्व क्या होता है, प्रतिचुंबकत्व की व्याख्या हमने यहां पर देखी, उसके साथ में प्रतिचुंबकीय पदार्थों के एग्जाम्पल देखे, और प्रतिचुंबकीय पदार्थों के कुछ गुण भी यहां पर हमने देखे हैं दोस्तों। आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।